भजन के शुरू में ये मन की ऐसी आदत है, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े, धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े, किसी पे जल्दी भी चढ़ जाता है। मन जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में मन कहा गया, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। और दिमाग को जो पॉजिटिव विचार देता है, भले विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में हमारे उसे आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, और इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज। आज का दौर ऐसा दौर है कि यहां लोग आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, रूह की जमीर की आवाज को दबा देते हैं। मन नफस शैतान की आवाज के पीछे सौदाई होके घूमते रहते हैं, पाप गुनाह करते रहते हैं। तो मन को जैसी आदत पड़ जाए, किसी को चुगली निंदा की आदत पड़ जाए, जब तक 2-4 चुगली निंदा वो करेगा नहीं, उसकी रोटी हजम नहीं होती। कई लोग होते हैं उनके अंदर बात पचती नहीं, एक ने बात कही, उसको मिर्च मसाला लगा के जब तक 10-20 लोगों को सुनाएंगे नहीं, उन्हें आनंद नहीं आता। इसी बात पे एक आपको बात सुनाते हैं, सच्ची बात। किसी जगह पे एक कटिंग करने वाले सज्जन थे, गांव में उनको नाई कहते हैं। तो ये मशहूर था उनके लिए कि कोई भी बात उनके पचती नहीं थी। जो भी बात कोई उनको बताता, 10-20 गुना मसाला लगा के 10-20 को सुनाना जरूरी होता था। वो बड़े मशहूर हो गए। बादशाह के पास बात गई कि हे राजन, ये जो घोघू नाई है, इसके कोई भी बात कभी पचती नहीं, इसकी आदत नहीं बदलती। राजहट त्रियाहट मशहूर है। राजा कहता आदत तो कैसे नहीं बदलती, मैं बदल के छोड़ूंगा। कहते जी आप देख लीजिए। राजा ने यहां पे टोपी चढ़ा ली, यूं करके कपड़ा बांध लिया और उस नाई को बुलाया। कहने लगे आ भी घोघू नाई, आज कटिंग करनी है, पर यहां मैंने टोपी चढ़ाई है, वहां नहीं करनी। घोघू नाई को उत्सुकता होती है। जो लोग ऐसी बातें एक दूसरे की आगे से आगे बताते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं। कोई गप मार रहा हो तो कहते अच्छा फिर, तो उसको लगा यार ये क्या चक्कर है। कहता जी यहां कटिंग क्यों नहीं करनी। कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे यहां पे सींग निकल आए, पर घोघू नाई अगर ये बात तूने आगे बताई, समेत तुझे तेरे बच्चों को कोल्हू में पिटवा दूंगा। देख ले अगर आगे बात की तो। जैसे तैसे उस भाई ने कटिंग की, घर वापिस आया, चद्दर लेके सो गया, सोया भी ना जाए। और इतनी बड़ी बात की राजा के सींग निकल आए, और वो भी किसी को बतानी नहीं। बताता है तो सारे मारे जाते हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई, पेट फूल गया, अफारा आ गया। अब एक दिन गुजरा, कहता मैंने नहीं कुछ खाना, मैं तो बीमार हूं। वो कहती वैद्य जी के पास चलो, घर वाली कहती। कहता नहीं वो बीमारी नहीं, कुछ बीमारी और है। लगी जी आप सारा दिन बातें करने वाले बड़े चुप हो। कहता भक्ति कर रहा हूं। एक दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया, बुरा हाल भूख से। घर वाली फिर भी जानकार थी, कहती ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप हो जाओ, चक्कर कोई है। घर वाली समझदार थी, कहने लगी मुझे यूं लगता है आपके अंदर कोई भेद है। कहता कोई भेद भूत नहीं, मरवाना है क्या। वो समझ गई वाकई भेद है। कहती आप मुझे नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं बता